नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अनुदेशक शिक्षा मित्र आज 12 तारीख है। 15 तारीख से एक बार फिर अपने काम पर वापस लौटेगा। 2 जून की रोटी को तरसता तरसता 14 दिन के लिए भूखा सोया, प्यासा रहा, किसी को कुछ पता नहीं। किसी ने इस बार उसके हाल चाल भी नहीं लिए। बार बार ये सवाल उठता रहा, बार बार ये शिकायतें होती रही कि अनुदेशक को आखिर 14 दिन, 15 दिन जून में और 15 दिन जनवरी में आखिर क्यों नहीं दिया जाता है मानदेय। क्या शिक्षकों की 1 महीने की छुट्टी में या इसी दौरान शिक्षकों की, नियमित शिक्षकों की छुट्टी में क्या काटा जाता है? अगर नहीं काटा जाता है तो क्या इनके 9,000 रुपया, पहले 5,000 4,000 बचते थे, अब 9,500, 8,500 और 9,000 रुपया बचा के क्या सरकार खजाना भर सकती है? ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी किसी के पास नहीं होगा। तो बार बार हम ये सवाल इसलिए दोहराते हैं कि सरकार अपनी थोड़ी सी कार्यप्रणाली में तब्दीली लाए, बदलाव लाए। हमारे अनुदेशक शिक्षा मित्र भाइयों की जो परिवार भूख प्यास से पीड़ित हैं, उनके घर में खुशहाली का दीप जलाए। बहुत हो गई, बहुत हो गई, इंतहा हो गई। कैसे सुलझेगी? कुछ तो राह होगी, कोई तो रास्ता बना होगा। इन सब बातों पर विचार करने की ज़रूरत है और सबको गंभीरता से बात करनी चाहिए। बार बार ये सवाल उठा कि आखिर 11 महीना 29 दिन का मानदेय क्यों नहीं? सरकार को लचीला रुख भी दिखा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम कुछ और भी देना चाहते हैं, तो 62 वर्ष और 11 महीना 29 दिन फिलहाल अप्रूवल दे दो, बाद में करते रहना। यही अनुदेशकों को दे दो, यही शिक्षा मित्रों को दे दो। आपकी तरफ से एक और बड़ी सौगात हो जाएगी। कैशलेस को लेकर लोग लगातार फार्म भर रहे हैं। आज मेरी कैट पास शिक्षा मित्र अवधेश श्रीवास्तव जी से भी बात हुई। वो बता रहे हैं कि लगभग अभी 12-14 जिलों ने, जिनके बीएससी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने प्रपत्र भेज दिए हैं, बाकी सब भेज रहे हैं। आज भी उनकी 2-3 बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बातचीत हुई है। शायद कोई रास्ता खुल जाए, शायद कोई बन जाए तो सबको लाभ मिल जाए। मेरा ये मकसद है कि 1,46,000 शिक्षा मित्र परमानेंट कैसे हो, 25,000 अनुदेशक नियमित कैसे हो, परमानेंट कैसे हो, इस सब पर बातचीत करने की जरूरत है। जरूरत आपसी गुस्सा की नहीं है, जरूरत आपसी मनोबल गिराने की नहीं है, जरूरत आपके सिस्टम की नहीं है, जरूरत आपके सवालों की नहीं है। जरूरत है सहभागिता की, जरूरत है समर्थन की, जरूरत है साथ आने की। साथ आओगे तो रास्ते खुल जाएंगे, अलग अलग चलोगे रास्ते टूट जाएंगे, कटोगे तो बटोगे। ये नारा योगी आदित्यनाथ ने बड़ी प्रमुखता से दिया था और ये सब पर लागू होता, कोई अछूता नहीं है। इससे हम सब, आप जो भी है, भैया कैसे बच सकते हो? आज लखनऊ में मैं देख रहा था किस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ। पेट की लड़ाई थी, लेखपाल भर्ती, सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, बेरोजगारी, शिक्षक भर्ती, जाने कितनी भर्ती के इस भीषण गर्मी में हजारों बच्चे पहुंचे थे। इस धरना स्थल पर कॉकरोच पार्टी के कर्ता धर्ता अध्यक्ष अभिजीत दीपके भी पहुंचे। महज 25 मिनट रुक पाए, महज 25 मिनट। क्यों? 25 मिनट में धरना हो जाएगा, जबकि विवेक सर, एग्जामपुर वाले और समेत कई शिक्षक अंत तक जमे रहे, मांग के लिए जमे रहे, अपने सवालों के लिए जमे रहे। हालांकि अभी कोई सरकार ने राहत देने का कदम नहीं उठाया। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हर सिस्टम, हर विभाग सरकार से सवाल करता नजर आ रहा है और वो पूछ रहा है, चीख चीख कर पूछ रहा है कि भैया ये बताओ हमें क्या मिलेगा, हमें कैसे मिलेगा। जवाब नहीं है किसी के पास, कोई देना नहीं चाहता है। क्यों नहीं दोगे? क्या वजह है?
क्या खास ऐसे मुद्दे हैं जो आप बच रहे हो? बचोगे, सवालों से बचोगे, जवाबों से बचोगे, एक दिन आप खुद उलझ जाओगे। आपने देखा है कि जो नेता बचते हैं वो उलझते चले जाते हैं। कोई नेता है जवाब देता है, सुनता नहीं है, बोलता है ये लो, तो वो सुरक्षित हो जाता है। आज की तारीख में आज ये भी सुनने में आ रहा है कि आज एक अनुदेशकों की कल से अयोध्या में 2 दिवसीय बैठक भी सुनने में आ रही है। उस बैठक में क्या होगा, क्या एजेंडा होगा, जब सामने आएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। मेरा तो सिर्फ एक कहना है कि आप अपनी लड़ाई ईमानदारी और शुचिता पूर्वक लड़िए। साधन सबके पास उपलब्ध हो जाएंगे, और आप अगर उस लड़ाई को ईमानदारी से नहीं लड़ सकते हो तो आपके पास कोई साधन नहीं आएगा। आप चीख चीख कर रोज आइए, सड़क पर रोइए, कोई नहीं देने वाला है। इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूं। कोई नहीं देना चाहता है, क्यों दे दे? और जब आपस में ही लड़ना है तो कोई आपकी बात मान क्यों ले, और क्यों ये स्वीकार कर ले कि आप ही सबसे बढ़िया पैरवीकार हो, आप ही सबसे बढ़िया पैरोकार हो, और आप ये क्यों साबित करने में ही अड़ गए हो कि नहीं नहीं पैरोकारी तो मैं ही करूंगा, मैं ही बढ़िया पैरोकार हूं। मैं इसका एक उदाहरण आपको सुनाता हूं। एक नेताजी थे, वो समाजवादी पार्टी में गए, टिकट मांगी, नहीं मिली। वो बीजेपी में गए, टिकट मांगी, नहीं मिले। वो कांग्रेस, बसपा, जितनी अगड़म झगड़म सब पार्टियों में घूमे आए, टिकट नहीं मिली। अंतिम बार आए, जनता के बीच बैठे और बोले अब मैंने मन अपना निर्दलीय बना लिया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो लोगों ने कहा कि दल से लड़ते तो अच्छा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने आप लोगों की सेवा करनी है। तो आपको सेवा करनी क्यों है? आप इतने लालायित क्यों हो, और आप इतनी जल्दी में क्यों हो? किसी चीज का कोई आंसर है किसी के पास, ये पूछ लो तो सवाल हो गया। तो ज्ञान देने लगेंगे, ज्ञान की गंगा बहा देंगे, और उसी ज्ञान की गंगा में खुद गोता लगाएंगे और पतली गली से निकल जाएंगे। ऐसे ज्ञानवीरों का क्या होगा हश्र? और ऐसा एक बार नहीं हुआ, 4-5 उदाहरण हैं, सबके सामने पड़े हैं, सब देख रहे हैं। उसके बाद भी चलाएंगे अपनी। नहीं नहीं, आपकी कैसे मान जाए? अब कि यार फलाने, आप फलाने पर भरोसा करिए, अगली बार ले आएंगे ठिकाने, और ठिकाने पर भरोसा करिए, फिर अगली बार तिराने। आखिर ये सब जो है वो व्यवस्थाओं के विपरीत होता है। व्यवस्थाओं के विपरीत कुछ होता नहीं है। इस मामले में और भी संगठन है, उन्होंने जैसे लड़ा, एक सिस्टम से लड़ा है अपना, जो भी लड़ाई लड़ी। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबके भले की बात सोचनी पड़ेगी। सबका भला कैसे होगा? सबका भला तभी होगा जब हम मन बनाएंगे। हम दूसरे पर अपनी बात थोप नहीं सकते, कोई नहीं आपकी थोपी बात सुनेगा। क्यों सुनेगा? जब हम थोपने की बात करते हैं तभी विवाद शुरू होता है, और जब तक हम सहभागिता निभाते हैं, हम कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे बात कर लो, तो बात चलती रहती है। हम कहते हैं नहीं नहीं हमारी बात सुननी पड़ेगी, हम ही अक्लमंद हैं, तो फिर बात कटना शुरू हो जाती है। आप राजनीतिक दलों में देख लो, संगठनों में देख लो, शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ते लड़ते जिस भी संगठन ने, अजय कुमार ने उस दिन कहा, खुद अजय सिंह ने, कि हम उन सभी संगठनों के आभारी हैं, समय समय रहते मुख्यमंत्री से मिलकर, मुख्यमंत्री से बात कर शिक्षा मित्रों की बात आगे पहुंचाते रहे। और आज उसी की देन है कि हम ये जंग जीते हैं, हम ये बात जीते हैं। लड़ाई अनवरत लड़नी पड़ेगी, सुबह भी लड़नी पड़ेगी, शाम को लड़नी पड़ेगी, दोपहर को लड़नी पड़ेगी, तब फिर जाके कहीं एक जीत का रोशनी का किरण दिखाई देती है, और वो रोशनी की किरण ही तय करती है कि आप क्या करोगे। मैं बार बार आप सबसे एक गुजारिश और अपील करता हूं कि आप सच में अगर आपने ठान लिया बदलने का, तो बदलाव होगा, ठहराव नहीं होगा। और आप वास्तविक नहीं बदलना चाहते हो तो फिर ठहराव ही ठहराव है, बदलाव नहीं होता है। जहां ठहर गया वहां ठहर जाएगा, और जहां बदल गया वहां बदल जाएगा। हम शुरुआत में कहते हैं, जब किसी भी अदालत जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं?
पहले थाने जाते हैं तो FIR दर्ज हो जाती, हमें उसकी कॉपी मिल जाती। अदालत जाते हैं तो हम कहते हैं हमारी तारीख लग जाती। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी पहल हो जाए, और पहल के बाद फिर निर्णय क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, ये तो बात की बात रहेगी। तो शुरुआती जो लड़ाई है वो बड़ी गंभीर होती है, खास करके सर्वोच्च अदालत में। कल आपने देखा कांग्रेस की उम्मीदवार की याचिका स्वीकार हो गई, आज रिजेक्ट हो गई। क्यों? कल ही रिजेक्ट कर देते, कौन रोक लेता, कौन रोकता? तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे दौर में जब न्यायालयों पर थोड़ा सा संदेहास्पद भूमिका आ गई हो, और उस दौर में भी आप द्वंद्व लड़कर न्यायालय के से कुछ ले आओगे, मुझे नहीं लगता है। अगर जिसे लगता हो तो वो अपना मन बनाए रखे। यहां संयुक्त रूप से इकट्ठे होकर कुछ ला सकते हो, कुछ तैयारी कर सकते हो। और आप ये कहो कि हम द्वंद्व युद्ध करते रहें, कुश्ती लड़ते रहें, जूतम पैजार भी करते रहें और हमें कोई अनदेखा कर दे, ऐसा नहीं होता है। आपसे पहले सबको एक दूसरे को देख लेते हैं, सब एक दूसरे को समझ लेते हैं। आज ये विचार बड़ा लंबा हो गया है, हम सब एक दूसरे की कमियां खंगालने पर लगे हैं। हमने अपनी कमियां नहीं देखी, हमने अपनी अच्छाइयां ही गिनी। हम जिस दिन अपनी कमियां देखने लगते हैं उस दिन हमको सब समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है गलती आप नहीं करते हो, ऐसा नहीं है आपने की नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप गलती करोगे नहीं। तो जब आप भी करोगे, आप भी कर सकते हो, आपसे भी हो सकती है, तो गलती तो सबसे होगी। अगर आप कुछ हम पर आरोप लगाओ, हम आप पर आरोप लगाएं, तो आरोप लगाने से पहले तो ये सोचना पड़ेगा, ये विचार भी करना पड़ेगा कि वर्षों तक तो हम एक जगह बैठे थे, वर्षों तक तो हम एक ही बात कहते थे। इन सब चीजों का भी बड़ा महत्व होता है। दर्शक जो देखने वाला है, जो समझने वाला है, वो एक एक बात समझ रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि वो समझ नहीं पा रहा है, तो फिर आप अंधकार में हैं। वो आपकी हर बात को पढ़कर हर बात का मनन कर रहा है। आज की तारीख में कई सवाल हैं। फिर मैं वही कहूंगा कि 14 दिन बेरोजगार रहने के बाद 15 जून से एक बार फिर, 16 जून से एक बार फिर अनुदेशक शिक्षा मित्र काम पर उतरेगा। लेकिन इस 15 दिन का वो किसके घर से भोजन लाएगा, किसके घर से दाल लाएगा, किसके घर से रोटी, ये सवाल भी बड़ा अहम है। तो चलिए इस वीडियो को फिलहाल यहीं विराम देंगे। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।